Assalamualaikum. My name is Shazbeen Mirza. I am here as a biology tutor. Welcome back to my channel. In this channel, I give the complete lecture of FSC biology syllabus. So please like and subscribe my channel. मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, so please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। ये हमने चैप्टर नंबर 2 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस पहले स्टडी किए थे प्रोटीन के, उसके बाद हमने प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक यानी अमीनो एसिड को स्टडी किया, और पिछले लेक्चर में हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में से प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देख लिया था। आज हमने टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को देखना है। तो देखते हैं, पहले इसका पीछे से थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है जब अमीनो एसिड लीनियर चेन में अरेंज हो इस तरह, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जब अमीनो एसिड यानी कि ये लीनियर चेन जो है ये हेलिकल स्ट्रक्चर यानी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स बनाती है, तो इसे हम कहते हैं बीटा शीट्स और अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर बनाती है, यानी अमीनो एसिड इस तरह अरेंज होते हैं, तो ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आज जो हमने पढ़ना है वो है टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। टर्शियरी स्ट्रक्चर है हमारे पास। टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? फोल्डिंग्स, और जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी जब फोल्डिंग्स होती हैं और उसके अंदर ये कुछ इस तरह से बन के हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारे पास एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है। कैसे बनता है? जब फोल्डिंग्स होती हैं या बेंडिंग्स होती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, अपने ही इर्द गिर्द जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो फोल्ड और बेंड हो जाता है, तो उससे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। यानी ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से। तो ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर था ये वाला जो हमने देखा कि हेलिकल्स बनते हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो बेंड हुआ है, अपने ही इर्द गिर्द बेंड होके या फोल्डिंग्स जो होती हैं उसके साथ जो बन जाता है। अब ये बन गया है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो एक ग्लोबल स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक चीज़ ये है कि इसका जितना ये एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, जो सेंट्रल पार्ट है इसका वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है यानी इस साइड वाला ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक और फोबिक का मतलब होता है, हाइड्रोफोबिक कहते हैं वो वाले मॉलिक्यूल्स जो वाटर को रिपेल करें या वाटर से दूर जाने की कोशिश करें, उन्हें कहते हैं हाइड्रोफोबिक। यानी फियर होता है जिनके अंदर वाटर का, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। और हाइड्रोफिलिक का मतलब है वो मॉलिक्यूल जो वाटर के अंदर मतलब वाटर का उनको कोई फियर नहीं होता, वाटर के साथ इंटरेक्ट करके रहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। तो इसमें हम देखते हैं, हमने पीछे देखा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे बॉन्ड्स है, कौन सी ऐसी रीजंस है जिनकी वजह से जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग और बेंडिंग्स करता है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो रीजंस है वो है, हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। हमारे पास जो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो है, कुछ बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो है हमारे पास, पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही हमारे पास प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। तो ये हमारे पास दोनों जो है वो पीछे से ही आ रहे हैं, पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर हमने जो डिस्कस करना है वो है डाइसल्फाइड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड आयोनिक बॉन्ड। तो ये किस तरह बन रहे हैं, ये किस तरह से एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास है डाइसल्फाइड अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आर लगता है, एक तरफ कार्बन और फिर यहाँ पर इसके कार्बोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर अमीनो ग्रुप लगता है, यहाँ हाइड्रोजन और इसके नीचे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वहाँ पर या फिर ये ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिमूव होता है और उसकी जगह आ जाता है सल्फर।
ठीक है, सल्फर आ जाता है। तो दो अमाइनो एसिड के दरमियान जहाँ पर सल्फर प्रेजेंट होता है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। यानी कि एक अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है, इसका सल्फर सल्फाइड और दूसरे अमाइनो एसिड का सल्फाइड, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास डाई सल्फाइड बॉन्ड बनता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो एक तो ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का मतलब है कि हमने अभी पढ़ा है कि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोब्यूलर है, इसके सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक और जो आउटर पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कैसी होती हैं? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो वाटर को रिपेल करते हैं या वाटर का फियर होता है उनके अंदर, वो मॉलिक्यूल CH3 हमारे पास हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। यानी मिथाइल जो है हमारे पास, मिथाइल अमाइनो एसिड जो है ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। तो वाटर क्या करता है, ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो है ये डिस्पर्स प्रेजेंट होते हैं इधर, इस तरह कुछ इस तरह। अगर हम देखें कि एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो इन्हें फोर्स करते हैं सेंट्रल की तरफ। वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ पर इन्हें एक फोर्स पुश करते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, मिथाइल के या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं करते। इसके नतीजे में क्या होता है, वाटर इसको फोर्स करता है सेंट्रल की तरफ, इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल सेंटर में आ जाते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है इसका बना रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हम देखते हैं इंटरेक्शंस पाई जाती हैं। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये जो है ये बॉन्डिंग्स नहीं होती, ये बस इंटरेक्शन होती है सिंपली। तो इस तरह जो है ये सारे मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर इसमें हम देखते हैं ये जो है ये इंटरेक्शंस जो बन गई हैं, ये यहाँ पर बॉन्ड्स नहीं बनते, ये सिर्फ सिंपल इंटरेक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वाटर के फोर्स की वजह से जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं वो एक सेंटर में आ जाते हैं। जिस तरह वो हाइड्रोफोबिक यानी सेंट्रल पोर्शन बनाते हैं, जो कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन या टर्शरी प्रोटीन का सेंट्रल पार्ट है हमारे पास। हमने देखा है कि वो हाइड्रोफोबिक है, तो किस तरह बन रहा है कि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है वो वाटर के फोर्स की वजह से सेंटर में आ जाते हैं। तो इस तरह इनके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी पाई जाती हैं। हम देख रहे हैं कि कौन कौन से बॉन्ड्स और कौन कौन सी इंटरेक्शन मिल के जो है वो एक टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो हमने देखा इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को भी हमने देखा है कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करते हैं और उनको उनको वो लेते भी हैं और देते भी हैं अमाइनो एसिड। तो इस तरह इनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्शन होता है उससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। यानी इन दोनों के ऊपर कोई अमाइनो एसिड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई ले रहा है, इस तरह उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं जिसके बाद बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये जो बॉन्डिंग है इसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। तो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कौन कौन सी होती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, देन आयोनिक बॉन्डिंग। ये सारे जो है ये मिल के एक टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि हमारे पास अमाइनो एसिड के प्रोटीन जो है उसका फोर्थ हमारे पास स्ट्रक्चर है। बेसिक हमारे पास 4 तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिसमें हमने देखा है क्वाटरनरी प्रोटीन, इसका क्वाटरनरी जो है ये फोर्थ वन है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर की जो एग्जांपल है वो थी मायोग्लोबिन। टर्शरी स्ट्रक्चर की मायोग्लोबिन एग्जांपल थी और इसकी जो है वो हीमोग्लोबिन एग्जांपल है। ये हम देखेंगे कि कैसे हीमोग्लोबिन इसकी एग्जांपल है। मायोग्लोबिन जो होती है वो मायोग्लोबिन भी ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को, कैरी करके बॉडी के सेल्स तक पहुंचाती है ऑक्सीजन को। इसके अलावा मायोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन होता है ये स्टोर करती है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन स्टोर करती है स्केलेटन मसल्स के लिए। स्केलेटन मसल के लिए इसलिए स्टोर करती है कि जब हम
मूव करते हैं तो हमें इमीडिएटली ऑक्सीजन जो है रिक्वायर होती है, ताकि वो ऑक्सीजन हमारे मसल्स के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमें एटीपी पहुंचाए। इसलिए मायोग्लोबिन जो है वो मसल्स के लिए ऑक्सीजन को स्टोर करती है, ताकि वो इमीडिएटली ऑक्सीजन मसल्स को प्रोवाइड कर सकें। देन है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनती हैं, जो है टर्शरी स्ट्रक्चर, यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर एज अ यूनिट कंसीडर करेंगे। मतलब कि एक टर्शरी स्ट्रक्चर है ये, एक ये और एक ये 3 यूनिट है। इस तरह के जो यूनिट्स हैं वो मिलते हैं, जब टर्शरी स्ट्रक्चर मिलते हैं तो ये जो बनता है ये है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ऐसे एक ये यूनिट हमारे पास और एक ये यूनिट हमारे पास, मतलब कि ये यूनिट्स मिले हैं और ये जो स्ट्रक्चर अब बना है ये है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर को एज अ यूनिट कंसीडर करेंगे और वो यूनिट्स जब मिलते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो हमने देखा है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो यूनिट्स जब मिलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल में है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखा कि हमारे पास 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स जो होती हैं ये मिल के हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनाती हैं वो है हीमोग्लोबिन। यहाँ पर 2 अल्फा चेन्स जो है वो बाउंडिंग और फोल्डिंग के बाद ये हमारे पास एक टर्शरी स्ट्रक्चर बना, ये 1 और ये 2। ये हमारे पास 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स, यानी कि एक यूनिट 2 3 और 4, ये 4 यूनिट मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है यानी 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स जो हैं वो मिलती हैं और फिर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाती है। जो अल्फा चेन्स है इसमें हमारे पास होते हैं 141 अमाइनो एसिड और बीटा चेन्स में हमारे पास होते हैं 146 अमाइनो एसिड। इस तरह ये मिलके 574 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बनाती हैं और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को यानी हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को देखा। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हम पहले स्टडी कर चुके थे। अभी उसकी जर्नल हमने देखा कि लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी और उसके बाद हेलिकल या बीटा शीट्स जो होती हैं वो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। और टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हमने जो है वो तफसील से देखा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।